अनुराग सर, आज ज्ञानदान में हलचल है, एक जोश है, सकारात्मकता में उत्साह है और नकारात्मकता आज खामोश है। माननीय महोदय, ज्ञानदान वर्ष के वार्षिकोत्सव में आज का कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है सर। थैंक यू मिश्रा जी। एक करेक्शन आप अपने में कर लीजिए, मेरा टेरिटरी वाराणसी, मेरा जोन प्रयाग। सर हम लोग तो यहाँ लखनऊ में भी आप ही को सीनियर मानते हैं सर, और कई टेरिटरी ऐसी है जो आपके आशीर्वचन से हम सबके लिए तो सीनियर है। आप लोगों का बड़प्पन है, लेकिन हमको अपने बारे में पता होना चाहिए ना, मेरी असलियत कहाँ तक है। ज्ञानदान मंच को संचालित करने वाले साथीगण। आदरणीय सर, एक मिनट सर, सॉरी जी सर, आदरणीय सर का मेवाड़ की तरह महाराणा प्रताप की भूमि से सर पगड़ी से स्वागत अभिनंदन है सर, आज ज्ञानदान मंच की तरफ से वार्षिक उत्सव में। और पगड़ी मैं महसूस कर रहा हूँ, अनुराग सर को पगड़ी पहना रहा हूँ सर। ये टेरिटरी की तरफ से सर स्वागत है सर। थैंक यू। और मैं काफी वरिष्ठ और भी संबोधित दिया था, उनका स्वागत नहीं कर पाया, माफी चाहूंगा। थैंक यू सर। सर बड़ौदा से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। रांची की ओर से माननीय आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, परिवार की तरफ से भी सर। आरंभिक दिनों से ही सर अपना आशीर्वाद सानिध्य दिया है सर, और हम बहुत ही गर्वित हैं कि आज हमारा परिवार, ज्ञानदान परिवार अपना वार्षिकोत्सव मना रहा है और आपके श्रीमुख से सर हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इसके लिए सर हम बहुत बहुत धन्य हैं एवं आपका सर बहुत बहुत शुक्रगुजार सर। माननीय धन्यवाद धन्यवाद सभी साथियों को धन्यवाद। ज्ञानदान मंच को संचालित करने वाले सभी माननीय साथीगण को एवं मंच पे उपस्थित सभी वरिष्ठ जन को एवं सहयोगी साथियों को स्वयं की तरफ से, प्रयागराज मंडल की तरफ से, टेरिटरी वाराणसी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ज्ञानदान मंच के आज के इस वार्षिकोत्सव एपिसोड में आप सभी ने मुझे जुड़ने का जो अवसर दिया, उसके लिए दिल से आभार एवं अनवरत यह मंच ज्ञान की गंगा को इसी तरह बहाते रहे और पूरे हिंदुस्तान के सहारा के कार्यकर्ताओं को इससे लाभ मिले, हमारी संस्था का विकास हो, यही ईश्वर से कामना करता हूं। साथियों, यह समय संकटों से भरा हुआ है, चाहे संस्थागत हो या वैश्विक महामारी, दोनों ही हम सबको बहुत परेशान कर रखा है। बहुत सारे कार्यकर्ता साथियों का मैं चेक पढ़ रहा था, उनको वास्तव में परेशानी है, तभी अपनी व्यथा यहाँ लिख रहे हैं। और आप सभी मंच के सम्मानित सदस्यगण लगातार उनकी मानसिक दशा को ठीक करने का जो अनवरत प्रयास कर रहे हैं पिछले 1 वर्षों से, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। साथियों, वैश्विक महामारी से हम सबको खुद ही पहल कर अपने आप को, अपनों को, अपने परिवार के लोगों को बचाना है। जहां तक रही बात सहारा के परिप्रेक्ष्य में, सहारा के कार्यकर्ता होने के नाते जो हम लोगों को कार्य करने में परेशानी हो रही है, उसको लेके अपने परम पूज्य भगवानी सहारा से जी पिछले काफी वर्षों से लगातार परेशानियों को वो भी झेल ही रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है उस प्रयास को अनवरत कर रहे हैं। हाँ, ये बात थोड़ा सहज तरीके से आज विश्वास करना कठिन जरूर हो गया है, क्योंकि परेशानियां इस कदर हावी हैं हम लोग के मन मस्तिष्क पे कि अब अपने पे भी विश्वास
विश्वास करना कठिन हो रहा है कि जो हम कह रहे हैं वो कल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने परम पूज्य माननीय सारस जी ने लगातार जो उनसे हो सकता है बेस्ट से बेस्ट उसका वो अनवरत प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों काफी कुछ प्रयास उनके द्वारा किया गया था जो परिणाम में परिवर्तित हो पाता, उससे पहले ही पुनः वैश्विक महामारी ने पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं विश्व को अपने बाहों में जकड़ लिया, जिससे बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारी समस्या का समाधान की ओर हम लोगों को रास्ता दिखा सकती थी, वो वहीं पे रुक गई। और सर के द्वारा दिए गए वीडियो भी गलत साबित हो गया और इसको हम लोगों ने खूब प्रसारित किया था। और जब वो वीडियो के आधार पे हम लोगों को जो सहयोग मिलना था नहीं मिल पाया, तो निश्चित रूप से आज जितनी भी बातें हो रही है उसको विश्वास करना थोड़ा कठिन हो रहा है। लेकिन साथियों, सच्चाई को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके का वातावरण पूरे विश्व स्तर पे बना हुआ है वो तो अलग विषय है, लेकिन जो संस्था को लेके पिछले 6-7-8 सालों में एक वातावरण बना हुआ है वो भी किसी सफलता को दिलाने में बहुत बड़ा बाधा है। साथियों, मैं आप सबको बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ी बातों को रखना चाहूंगा, क्योंकि सारस जी ने पिछले 6-7 साल के पहले जितने भी कार्य किए थे, चाहे देश के लिए, समाज के लिए, वो सारे कार्य अभी हम लोगों को बहुत सहयोग कर रहे हैं। इस पे थोड़ा डाउट है अभी जो कुछ हो पा रहा है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ साथियों कि पिछले 6-7 सालों में, 8 सालों में संस्था के फेवर में कोई भी न्यूज नहीं है, कहीं भी सकारात्मक अप्रोच किसी का नहीं मिला। सिर्फ मिला सहयोग तो सम्मानित जमाकर्ता का और कार्यकर्ता। जो कुछ आज हो पा रहा है प्रयास, जो पैसे की व्यवस्था को लेकर सहारा जी का जो अप्रोच है, ये उनका व्यक्तिगत व्यक्तित्व जो इतना बड़ा है उसके दम पे ही ये संभव हो पा रहा है। साथियों, किसी भी व्यक्ति के साथ, बहुत बड़ा व्यक्ति हो, व्यक्ति का धनी हो, बहुत बड़ा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति हो, लेकिन अगर एक बार उसके खिलाफ या उसके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नेगेटिव वातावरण बन जाता है तो सहज ही लोग उससे हाथ मिलाना भी उचित नहीं समझते। उसके साथ व्यापार करना तो बहुत दूर की बात है। और पिछले 7-8 सालों में जो आपके खिलाफ एक नेगेटिव वातावरण बना है, इसको लेके कुछ भी व्यवस्था करना ये बहुत कठिन टास्क है। हम लोगों को सिर्फ ये समझ में आता है कि हमारा भुगतान नहीं हो रहा, हमारा कमीशन नहीं मिल रहा, हमारा MIS नहीं मिल रहा, हमको जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए कुछ मिल नहीं रहा। ये सही बात है साथियों, ये मुझे भी परेशानी होती है, क्योंकि मैं भी कार्य करता हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ इस बात को कि नहीं, परेशानी तो है। लेकिन ये भी सच्चाई है साथियों, क्योंकि बहुत सारे व्यवसायिक घरानों के साथ उठना बैठना है, मेरा बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1-1.5 साल से जो वैश्विक महामारी है उसने व्यवसाय को किस कदर प्रभावित किया है वो तो अलग विषय है। लेकिन जब संस्था की बात आती है तो पिछले 8-9 सालों में एक भी न्यूज ऐसी नहीं आई जो सहारा को कहीं सपोर्ट मिले, सहारा जी को कहीं कोई सपोर्ट मिले। इवन अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ने भी एकदम से कान में तेल डाल के बैठा हुआ है, उससे भी लगातार अप्रोच जो संस्थागत तरीके से होना चाहिए किया जा रहा है। रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है अपने मन मुताबिक, उसके भी बहुत सारे कारण होंगे। अब इन सबके बाद भी सहारा जी ने जब 21 मार्च का वीडियो टाइम बार्ड हो गया तो उसके बाद ये बहुत बड़ा संकट सबके सामने खड़ा था कि अब इसका उत्तर क्या देना है, क्योंकि सहारा का जो समूह है इतना डिस्ट्रॉय होते हुए भी अभी भी इतना बड़ा है कि लोगों को बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्तर चाहिए था कि अब इसका उत्तर क्या होगा। मेरी माननीय परम पूज्य माननीय सहारा जी से वार्ता हुई थी और उस वार्ता में मैंने सर से कहा था कि सर इस वीडियो का उत्तर तो आप ही को देना है। तो सर ने कहा कि अनुराग जी मैं पत्र भेजता हूँ। फिर मैं और वीरेंद्र भैया ने लगातार सर से इस बात के लिए विनती किया कि सर अच्छा होगा कि आप स्वयं उपस्थित होके सबके समक्ष और इसके बारे में आप विस्तृत रूप से बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा।
और साथियों देखिए, सहारा जी ने जब कोविड से बाहर आए तो लगातार उनका अभियान चल रहा है और एकदम एक्शन मोड में वो, मतलब पहले विशेष जो लोग हिंदुस्तान स्तर के वरिष्ठ जन है उनके साथ बैठक, फिर सेक्टर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर के साथ बैठक, फिर आदरणीय रीजनल वर्कर महोदयों के साथ बैठक, फिर जोनल चीफ के साथ बैठक। अभी उसी में बहुत सारे सुझाव गए थे कि भाई संग्राहकों के साथ बैठक होना चाहिए, वो भी अब चालू हो गए। अभी पिछले दिनों 950 लोगों को सिलेक्शन के आधार पे, इनकम के आधार पे माननीय सहारा जी के समक्ष बैठना था, उसका भी डेट आ गया। तो सर देखिए कि अपने एक एक मिनट का कैसे प्रयोग कर रहे हैं और इस समय को, लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, इसमें जो कुछ हो सकता है कार्यकर्ताओं से संवाद, उनकी बातों को सुनने का जो एक जरूरत थी, उसको सर किस तरीके से कर रहे हैं। मैं मानता हूं परेशानियां बहुत हैं, ज्ञानदान मंच उस परेशानी को दूर करने में निश्चित रूप से मानसिक सहयोग कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, जितनी इसकी प्रशंसा की जाए कम। लेकिन फिर भी कहता हूं साथियों, मैं कार्यकर्ता हूं, मैं समझ सकता हूं। बोलना सरल है, सोचना और सोच के उस पर अमल करना बहुत कठिन। जब अपनी बात आती है, अपने समाज जमाकर्ता के सवाल कानों में घुसते हैं, तो निश्चित रूप से साथी परेशानी मुझे भी होती है, डर मुझे भी लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे परेशानी नहीं होती, मेरा रिक्वायरमेंट जल्दी से पूरा होता है, ऐसा नहीं है साथी। मैं मानता हूँ कि सारी परेशानी, लेकिन इन परेशानियों से हमको आपको पार होना ही है, हमको आपको इस लड़ाई को जीतना ही है। और इस लड़ाई को जीतने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अब बचे हुए जो सहारा जी ने जो प्रयास कर रहे हैं, जो फंड आया हुआ है उसको मिलने तक, अन्य जो पाइपलाइन में वर्किंग में है उसको मैच्योर होने तक हमको सहारा जी का मजबूती से साथ देना है, धैर्य के साथ देना है। अपने अपने क्षेत्रों में सिर्फ स्वयं नहीं, अपने उन साथियों को भी इस बात से अवगत कराना है, सम्मानित जमाकर्ता को अवगत कराना है कि जैसे आपने इतना दिन तक साथ दिया, थोड़े दिन और साथ दीजिए, क्योंकि समय बलवान है साथियों, समय बलवान है। समय हमारा साथ नहीं दे रहा है, परम पूज्य माननीय सहारा जी का साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि समय से बड़ा कोई नहीं। जब समय हमारे आपके अनुकूल होगा तो निश्चित रूप से ये सब पलक झपकते सब अच्छा हो जाएगा। मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे भी परेशानी होती है साथियों। मैं अपना जो अनुभव है, जो सोचता हूँ, उसके आधार पे आपसे कुछ लाइनें कह के अपनी बात को यहीं पे खत्म भी करूंगा। साथियों, परेशानियां मुझे भी होती है समस्याओं को देखकर, मुझे भी डर लगता है परेशानियों को देखकर, मुझे भी डर लगता है परेशानियों को देखकर, लेकिन मैं बढ़ता रहता हूँ रास्ते को देखकर। कौन सा रास्ता साथियों? वही रास्ता जिसपे अपने फ्रेंचाइजी मैनेजर्स अभिभावक के रूप में, जिसपे अपने सेक्टर मैनेजर, जिसपे अपने रीजनल मैनेजर, जिसपे अपने मंडल के अभिभावक लोग, जिसपे अपने उप प्रबंधक कार्यकर्ता महोदय लोग, जिसपे ट्रेनिंग के नेतृत्वकर्ता लोग, जिसपे सबसे आगे परम पूज्य माननीय सहारा जी खड़े लीडर के रूप में। साथियों, मैं लीडर शब्द यूज कर रहा हूँ, सारे लोग आवाज के रूप में लीडर, सब लोग ही खड़े हैं इस रास्ते में। मैं भी बढ़ता रहता हूँ उस रास्ते को देखकर, और खुद ही खुद मिल जाती है मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। और साथियों, निश्चित रूप से परेशानी होती है, लेकिन थोड़े दिन बाद प्रयास करता रहता हूँ और मेरा हौसला देख के मेरी मंजिल ही मिल जाती। मंजिल कैसे? भुगतान करा लिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं करा पाया तो सम्मानित जमाकर्ता को समझा लिया, उससे टाइम ले लिया, उसको मोटिवेट कर लिया, किसी न किसी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता हूँ। इसलिए ऐसा नहीं है, परेशानी है, हौसले से कार्य करने की जरूरत है साथियों, आगे धीरे धीरे बढ़ते रहने की जरूरत है। ये साथियों, अभी बहुत सारे ऐसे अवसर आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जब हम गलत नहीं हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम लोगों को गलत समझा जा रहा है। गलत क्या है बताइए? पिछले इतने दिनों में हम लोगों ने सम्मानित जमाकर्ता को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाई। जो कुछ क्षति हुई है सब संस्था की हुई है, न कभी कार्यकर्ता की क्षति हुई, न जो है जमाकर्ता की क्षति हुई। लेकिन एक फिर भी जो सबसे बड़ा आरोप लगा है साथियों कि संस्था का जमाकर्ता अब बोलचाल की भाषा में कहता है कि सहारा के लोग पैसा देना नहीं चाहते। इससे ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्शन और क्या हो सकता है? इसको दूर करने के लिए परम पूज्य माननीय सहारा के साथ पूरे हिंदुस्तान के सभी वरिष्ठों ने बहुत सारे सुझाव रखे हैं। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में उन सारे सुझाव पे
प्रबंधन जरूर कार्य करेगा, जरूर उस पर हम लोग से पुनः राय लेगा, उस पर बहुत सारे कार्य होंगे और सफलता साथियों मिलेगी। पुनः चूंकि आज ज्ञानदान मंच का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है, बहुत सारे मुझे खुद भी जुड़ने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ा, चूंकि लिमिट क्रॉस कर चुकी थी, हाउसफुल था आज का कार्यक्रम। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं जुड़ पाया अंत में और मैं अपनी बात रख पाया, आप सबने मौका दिया। पुनः मंच को संचालित करने वाले सभी साथियों को दिल से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि आप निस्वार्थ भाव से हिंदुस्तान के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को आपने बचा लिया, आपने उनको मेंटल फूड का प्रोवाइड कराया, आपने उनको मानसिक खुराक दिया। वो कहीं शायद कुछ गलत डिसीजन कर लेते अपने साथ, उसको आपने बचाने का कार्य किया है। इसकी जितनी भी प्रशंसा कीजिए कम है। इसको अनवरत आप लोग ऐसे ही निस्वार्थ भाव से चलाते रहें। एक बात का हरदम ध्यान रखना है, उद्देश्य सिर्फ बहुत ही सार्थक होना चाहिए। इस पे जब भी संवाद हो, सार्थक संवाद हो, जब भी प्रयास हो, संस्था का हित, सम्मानित जमा का हित, कार्यकर्ता का हित और कार्यकर्ता का हित, ये तीनों समाहित होना चाहिए। कभी भी नेगेटिव बातों पे अनावश्यक उस पे माहौल न बने, इस बात का जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अगर मेरी कोई भी बात आप सबको बुरी लगी हो, मैं प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ उन बातों को दिल में